मैं तो पिछले हफ्ते भी था, सुबह से सबसे जानकारी भी ले रहा था और मैंने सुबह भी कहा था कि ये घटना एक शिक्षिका के द्वारा अपने बच्चे को सजा दी गई है। सजा के तरीके को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन ना तो इसमें जातीय कोई बात थी, ना धार्मिक बात थी। ये दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने एक्चुअली ने गांव नहीं देखे कभी। गांव में जब स्कूल में पढ़ते थे पिटाई बहुत होती थी गांव में, उस समय आप लोग नहीं थे हमारी बात को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो गांव में अलग तरीके हैं पढ़ाई के, अलग बात है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा खुबापुर लोगों के, क्षेत्र के पूरे समाज के जिम्मेदार लोगों के, राजनीतिक लोगों के नहीं, क्योंकि राजनीतिक लोग तो चाहते कि आज हिंदू मुस्लिम हो जा, लेकिन समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं सबके, उन्होंने इस घटना में समझौता करवाया। ये दिल्ली और हैदराबाद तक के नेताओं का जो प्लान था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का और यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलाने का, वो इस क्षेत्र से गांव ने और जिम्मेदार लोगों ने विफल कर दिया। पॉलिटिकल टूरिज्म उनका नहीं हो पाएगा, खुब्बापुर में शायद नहीं आ पाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के छोटे बड़े सभी नेता पहुंचे, सब एक ही काम के लिए तो पहुंच रहे थे, कार्रवाई हो कार्रवाई हो कार्रवाई हो। भाई हुआ क्या जो कार्रवाई हो? ये जो गांव में पढ़े ना तो सबको पता किस तरह से गांव में पढ़ाई होती है, और जो गांव की भाषा है उस भाषा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गांव में मोहल्लों के नाम भी जाति के हिसाब से साहब कहते हैं, उस मोहल्ले में जाओ मैं लूंगा जाति का नाम तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि उनमें जहाँ झगड़ा किन में हो गया उनमें हो गया जाति का नाम लेकर। तो यहाँ की आम भाषा है। मैंने कहा इनका कोचिंग कैंप लगवाएंगे बड़े नेताओं का, दिल्ली वालों का, इन्हें गाँव की पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा सिखाएंगे, जिससे छोटी छोटी बात पे उत्तेजित ना हो दिल्ली में बैठ के, ये हमारी भाषा सीख जाए। हम इस भाषा में प्यार की भाषा है, लड़ने की भाषा नहीं हमारी। अच्छा मंत्री जी, डिम्पल यादव ने कहा है कि वो सनातनी हिंदू हैं, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो तो है यार, मैं किस तरीके से क्या देखूं, गलत क्या करें? 2024 को लेकर के ये सनातनी हिंदू कहना या फिर कोई, भाई देखो अगर वो है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो तो है। मंत्री जिस तरह से इस वीडियो को ट्वीट किया गया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बहुत तेजी से वायरल किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या मानते हैं? मंशा थी 2024 में सांप्रदायिक तनाव हो, मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने की एक चाल थी कि हिंदू मुस्लिम कराया जाए, तनाव हो, फिर बीजेपी में निशाना साधा जाए कि दंगे नहीं हुए बीजेपी राज में शांति है, और मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण इकट्ठा कर लिया जाए और इनसे बिना मांगे वोट में। तो हमेशा मुस्लिमों को कहता हूँ, हमारा डर दिखा कर तुमसे वोट मांगते हैं भाई, तुम्हारे लिए क्या तो कुछ है नहीं। तो वही एक प्रयास था दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक का। ऐसा पॉलिटिकल टूरिज्म मैंने तो देखा नहीं। ये तो इतनी छोटी घटना थी कि शायद गांव में भी सबको ना पता लगता, और गांव के 5 लोग जिम्मेदार लोग बैठ कर इसका फैसला करा सकते थे। इसे इस तरह का रूप दिया गया, मुझे शर्म आती है। मैं तो कई बार सोचता हूँ ऐसी सोशल मीडिया का क्या काम जो समाज में इस तरह तोड़ने का काम करते हुए, और ऐसे नेताओं के अकाउंट तो बंद कर देने चाहिए जो हर घटना में सांप्रदायिकता देखते हैं। अब किस तरह का समझौता हुआ है जो आपको जानकारी हो, किस तरह का माहौल है? बिल्कुल शांति है, आनंद है, नारे लगे हिंदू मुस्लिम भाईचारा के। संजीव त्यागी जी बैठे हैं, फैसले में सब लोग थे, हमारे प्रमुख साहब भी सुबह से आते, तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं। फैसला क्या हुआ, बच्चे थे उनके तो और बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। क्या होगा भाई अगर फैसला ही होगा तो मुकदमा कैसा? फिर फैसला हुआ तो प्यार में आपस में कर लिया, और इतना बड़ा मुकदमा नहीं है दोस्त। बच्चों में आपस में हो जाती हैं, कुछ बात हो जाती है। अब ये तरीके गलत मानने जाने लगे। हमारे समय में जब गाँव में पढ़ते थे, मैं भी जूनियर हाई स्कूल कुट में पढ़ा, तो शायद रोज का ही काम था कि अध्यापक सत्ताई करते थे। अब ये ठीक है, जमाना बदल गया, हम भी बदलते हुए जमाने के साथ है, हम ये नहीं कहते होना चाहिए, लेकिन छोटी घटना थी, गाँव वालों ने इसको समाप्त कर दिया, आपस में बैठकर फैसला हो गया। पॉलिटिकल टूरिज्म समाप्त, कोई अब खुब्बापुर नहीं आएगा। अच्छा, आप केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र सरकार से कोई इस बारे में वार्ता करेंगे जिस तरह घटनाओं को, वीडियो को तुरंत वायरल कर दिया जाता है सोशल मीडिया में, तो रोकथाम के लिए कोई नया कदम उठाया जा सके? भाई अगर मैं वो करूंगा फिर नु कहेंगे कि लोकतंत्र का गला घोट दिया, आवाज दाब दी है, तो इनकी आवाज तो आप लोग ही दाब दो और जनता दाब दे, जनता इनका गला घोट दे कि ऐसी हरकत दोबारा ना करो। ऐसी रिएक्शन जानी चाहिए मुजफ्फरनगर से कि ये नेता दोबारा ऐसी हरकत कोई भी ना कर पाए।